पांडवों की जिंदगी के 12 साल जंगलों में भटकते भटकते गुजर गए। इस दौरान उन्होंने कई शक्तियां हासिल की, परीक्षाएं भी दी, पर अभी उनकी एक और परीक्षा बाकी थी, उनकी बुद्धि की परीक्षा। मैं आकाश हूं, मैं वो आंख हूं जिससे कोई परीक्षा नहीं छिपती। मैंने देखा है कि एक दिन भटकते हुए पांडव प्यास से बेहाल हो गए, पर जब वो एक एक करके सरोवर के पास पहुंचे और उन्होंने यक्ष के प्रश्न का जवाब दिए बिना पानी पीने की कोशिश की, तो नतीजे में कुछ ही देर में चारों सरोवर के किनारे मूर्छित पड़े थे। कौन हो तुम और तुमने मेरे भाइयों का ये हाल क्यों किया? तुम्हारे भाइयों को अपने बल का बहुत अहंकार था धर्मराज, इसीलिए उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए सरोवर से जल पीने की चेष्टा की, और परिणाम तुम्हारे सामने है। यदि तुमने भी मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जल पीने की चेष्टा की तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। कैसा विचित्र यक्ष है ये, जल पीने के लिए प्रश्नों के उत्तर? मौन क्यों हो गए धर्मराज? तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हो या नहीं? ठीक है, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा। तो बताओ धर्मराज, पृथ्वी से भारी क्या है? आप तो भविष्य दृष्टा हैं केशव, शायद आपको पहले ही मेरी इस परीक्षा का आभास हो चुका था, इसीलिए आपने इस प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। सत्य तो यह है पांचाली कि ये पृथ्वी हमारा पेट भरती है, हमें पालती है, पर स्त्री माता है, वो हमारी जननी है, और जन्म देने वाले का स्थान पालने वाले से ऊंचा होता है। यक्षराज, पृथ्वी से भारी जननी है। और आकाश से ऊंचा क्या है? सुनो अर्जुन, जो पुत्र अपने पुत्र धर्म का पालन करता है उसका स्थान सबसे ऊंचा होता है, आकाश से भी ऊंचा। ये सत्य है, पर फिर भी वो अपने पिता की ऊंचाई कभी नहीं छू सकता। यक्षराज, आकाश से भी ऊंचा पिता है। और वायु से अधिक गति किसकी है? इसके प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए मेरा मन एक क्षण में वर्षों पहले कही केशव की कही बातों तक पहुंच जाता है। इसका अर्थ तो यह है कि मन से अधिक गति किसी और की नहीं। यक्षराज, वायु से भी अधिक मन की गति है। गृहस्थ का सबसे अच्छा मित्र कौन है? घर में मेरे सबसे पास तो पांचाली ही रहती है। भ्राताओं से भी अधिक पास तो वही है। सुख दुख में पहली सलाह वही देती है। उत्तर दो धर्मराज। यक्षराज, गृहस्थ की सबसे अच्छी मित्र उसकी पत्नी है। और संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मेरे चारों भाई आज मेरे सामने मृत पड़े हैं, ये जानते हुए भी कि ये जीवन नाशवान है। एक दिन हम सबको ये संसार छोड़कर जाना है। मेरा हृदय इन्हें वापस पाने के लिए तड़प रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? वाह, मैं तुम्हारे उत्तरों से प्रसन्न हुआ धर्मराज। चलो, तुम अपने चारों भाइयों में से जिसे चाहो मैं उसे जीवित कर सकता हूं। बोलो धर्मराज, इन चारों में से किसे जीवित करना चाहते हो तुम? प्रश्न का उत्तर दो धर्मराज, मेरे पास अधिक समय नहीं है। बताओ, अपने चारों भाइयों में से तुम्हें किसके प्राण सबसे प्रिय है? यक्षराज, माता कुंती के सबसे बड़े पुत्र के रूप में मैं तो स्वयं जीवित हूं। इसलिए यदि किसी एक को ही जीवन देना है तो आप माता माद्री के लाडले छोटे बेटे सहदेव को जीवन दान दें। वाह युधिष्ठिर, वाह, तुम सचमुच धर्मराज हो। एक महायुद्ध तुम्हारे सर पर खड़ा है, फिर भी तुमने अपने महान योद्धा भाइयों अर्जुन या भीम की जगह दूसरी माता के बेटे को जीवन देना चाहा। मैं तुम्हारे न्याय के सामने सर झुकाता हूं। देखो, तुम्हारे ज्ञान से तुम्हारे चारों भाई जीवित हो चुके हैं।
अब युधिष्ठिर के मुंह से ये सुनकर यक्ष इतना खुश हुआ कि उसने चारों पांडवों को जिंदा कर दिया। और अब अज्ञातवास का समय आ गया, मतलब 1 साल की गुमनाम जिंदगी। काफी सोच विचार करने के बाद पांडव अज्ञातवास के लिए मत्स्य राज्य पहुंचकर वहां एक धर्मशाला में रुके। उस रात द्रौपदी को नींद नहीं आई। न जाने वो किस सोच में डूबी थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। मुझे उठा लो भगवान, मैं जीवित नहीं रहना चाहती, मुझे उठा लो इस दुनिया से। कौन है ये स्त्री? इतनी रात में सब सोए हुए हैं, मैं स्वयं ही जाती हूँ। कौन हो तुम? बहन, मैं दासी थी, महारानी सुदेशना की दासी। पर अचानक आज महारानी ने मुझे निकाल दिया। मेरा कोई सहारा नहीं है। महाराज भी आजकल बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, शायद इसलिए कि वो राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाना चाहते हैं और उन्हें ऐसी कोई स्त्री नहीं मिल रही जो। ओह भीम, अब पांचाली कहाँ चली गई? अभी देखता हूँ भैया। बाहर एक स्त्री रो रही थी। उससे पता चला कि विराट महल में राजकुमारी उत्तरा के लिए एक नृत्य शिक्षक की आवश्यकता है। तो इसका अर्थ है कि अर्जुन को वहां काम मिल सकता है। अर्जुन को ही नहीं, हम सबको काम मिल सकता है, क्योंकि राजा विराट कुछ और नए कर्मचारी रखना चाहते हैं। तो ठीक है, अब हमें अपने नए नाम रखने चाहिए जिससे हमारी पहचान छिपी रहे। बड़े भैया, आपका नाम क्या होगा? मेरा अज्ञातवास का नाम होगा कंक। और भीम, तुम्हारा नाम? मेरा नाम बल्लभ। और अर्जुन का? मेरा नाम बृहन्नला होगा। और नकुल का नाम? ग्रंथिक। और सहदेव का नाम? मेरा नाम तंतीपाल। और मेरा नाम सैरंध्री। तो ठीक है, कल सवेरे सबसे पहले मैं महाराज विराट के सामने जाऊंगा। महाराज की जय हो। इंद्रप्रस्थ से आया ये अतिथि आपसे मिलना चाहता है। इंद्रप्रस्थ से? इंद्रप्रस्थ के महाराज युधिष्ठिर तो वो अभी अज्ञातवास में है महाराज। मैं कंक उनकी सभा में रहा हूं, उनका सलाहकार बनकर। मुझे भी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो समय पड़ने पर मुझे सही सलाह दे सके। पर मुझे भय है कि मेरा साला कीचक तुम्हें निकाल बाहर कर सकता है। मेरा भाग्य होगा तो मुझे आपकी सेवा करने से कोई नहीं रोक सकेगा महाराज। ठीक है, आज से तुम मेरी सेवा में रहोगे। सेवक, राजमहल में ही कंक के आवास की व्यवस्था करो। ये तो सिंह की आवाज है अर्जुन। तुम्हें भय तो नहीं लग रहा? अपने अस्त्र शस्त्र भी शमशान में छुपा कर आए हैं तो भय तो लगेगा ही। भयभीत ना हो, मैं बिना अस्त्र शस्त्र के भी इसका सामना कर सकता हूं। मैं कल भोर में विराट महल के लिए निकल जाऊंगा। तुम लोग संध्या तक आ जाना। कंक, मैं हर सुबह के साथ सोचता हूं कि शायद ये नया दिन हमारे राज्य में नया सवेरा लेकर आए, पर ईश्वर जाने ऐसा कब होगा। मेरा साला कीचक ढूंढ ढूंढ कर अपने आदमियों को नियुक्त करता है जिससे सत्ता पर उसकी पकड़ मजबूत हो सके। यदि मुझे तुम्हारे जैसे कुछ और लोग मिल जाए तो। महाराज की जय हो। क्या हुआ राज रसोइये, तुम पाकशाला नहीं गए? मैं पाकशाला से ही आ रहा हूँ महाराज, और मेरे साथ ये बल्लभ। तुम तो कोई मल्ल लगते हो। ये बल्लभ है महाराज, पाकशाला में चाकर का काम मांग रहे थे, पर मैं इनकी पाक कला देखकर इतना प्रभावित हुआ कि मैं चाहता हूँ कि इन्हें मुख्य रसोइया बनाया जाए।
मल्ल विद्या में रुचि के कारण मैं बड़ा पेटू था महाराज। इसलिए रसोई में इतना समय बिताया कि पाक कला का भी महारथी हो गया। अरे हाँ, अभी याद आया महाराज, ये धर्मराज का रसोइया था। मुझे याद है धर्मराज युधिष्ठिर इसकी सेवा से बड़े प्रसन्न रहते थे। यदि इसे महाराज युधिष्ठिर का आशीर्वाद मिला हुआ था तो ये हमारी रसोई में होना ही चाहिए। बल्लभ योग्य है, पर यदि कीचक ने आपत्ति की तो? आपका आशीर्वाद है तो मुझे किसी का भी भय नहीं महाराज। वाह भैया अर्जुन, इस नर्तकी के वेश में तो आप बिल्कुल स्त्री लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि उर्वशी का श्राप सत्य हो गया। हाँ, पर भैया की आवाज अभी भी पुरुषों जैसी ही है। ऐसे में तो उन्हें कोई भी पहचान लेगा। चिंता मत करो सहदेव, देवी उर्वशी का शाप झूठा नहीं हो सकता। यदि मेरा शरीर बदला है तो वाणी भी अवश्य बदलेगी। हे ईश्वर, देखो श्राप सत्य हो गया। पार्थ की वाणी भी बदल गई। नाचना आराम कीजिए भैया, महाराज विराट की सवारी इधर ही आ रही है। ऐसा लगता है कि महारानी और राजकुमारी उत्तरा भी उनके साथ है। समझिए आज उर्वशी का श्राप काम आने वाला है। इधर आओ पांचाली, हम लोग छुप जाते हैं। रथ रोको सारथी। वाह, देखिए पिताजी, कैसा सुंदर नृत्य कर रही है ये स्त्री। ऐसी लय, ऐसी गति। सचमुच पुत्री उत्तरा, ऐसा लगता है जैसे साक्षात उर्वशी देवराज के महल में नृत्य कर रही हो। क्यों महारानी सुदेशना? यदि ये नर्तकी उत्तरा को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो फिर आज की यात्रा सफल हुई। यही होगी उत्तरा की शिक्षिका। तो भैया उत्तरा बृहन्नला बने अर्जुन के नृत्य में अपनी सुध-बुध खो बैठी। आखिरकार उर्वशी का श्राप काम आया। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो विराट की सभा में अपना स्थान पाए गए थे, पर अभी भी नकुल, सहदेव और द्रौपदी बचे हुए थे। और साथ ही उनको ये डर भी था कि कहीं राजा विराट का साला महाबली कीचक उन्हें निकालकर बाहर न कर दे, क्योंकि राजा न होकर भी सत्ता पर उसी की पकड़ थी और वो केवल अपने ही लोगों को बर्दाश्त कर सकता था। तो देखते हैं आगे उसने क्या किया। सुनते रहिए महाभारत।